आले समूद कौम आद के बाद आई। ये भी इंतहाई खुशहाल और मजबूत लोग थे। कद तवील और जिस्म इंतहाई मजबूत थे। वो बिस्तर पर अलालत के आलम में नहीं मरते थे। चलते फिरते, काम करते हुए टांगे सीधी करते थे, हिचकी लेते थे और दुनिया से रुखसत हो जाते थे। वो भी आद की तरह पहाड़ काट कर इमारतें बनाने के माहिर थे। अल्लाह ने उन्हें भेड़, बकरियों और ऊंटों के रेवड़ों से नवाज रखा था। खुशहाली, पत्थर के तराशे हुए घर और जिस्मानी मजबूती ने उनमें तकब्बुर पैदा कर दिया। तकब्बुर और कुफ्र दोनों एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। मुतकब्बिर लोग बहुत जल्द काफिर हो जाते हैं। वो भी काफिर, बुत परस्त और मुशरिक हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत सालिहा को मबऊस फरमाया। आपने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया। कौम ने आपसे मुआजिजा तलब किया। आपने कौम से पूछा, तुम्हें क्या मुआजिजा चाहिए? कौम ने कहा, तुम अगर नबी हो तो सामने चट्टान से ऊंटनी बरामद कर दो। वो ऊंटनी बच्चा दे और हम सब के लिए दूध। हजरत सालिहा ने दुआ फरमाई। चट्टान फटी और एक खूबसूरत ऊंटनी बरामद हो गई। ऊंटनी चलते हुए कौम समूद के पास आई। बच्चा जना और उसके थन दूध से भर गए। कौम समूद लाजवाब हो गई। अल्लाह ताला ने बाद में ऊंटनी के लिए एक चश्मा रवां किया और चरने के लिए नखलिस्तान आबाद कर दिया। ऊंटनी और उसका बच्चा सारा दिन इस नखलिस्तान में चरते रहते थे। समूद के 7 कबीले ऊंटनी का दूध आपस में तकसीम कर लेते थे। हजरत सालिहा ने चश्मे का पानी भी तकसीम कर दिया। पानी एक दिन ऊंटनी पीती थी। लोग इस दिन इसका दूध दोहते थे। वो लोग अगले दिन ऊंटनी का दूध नहीं निकालते थे और चश्मा उस दिन कबीले के जानवरों के लिए वक्फ होता था। लेकिन फिर नाफरमाने के कीड़े ने उनके दिमाग पर दस्तक दी और समूद के 2 नौजवान किरदार और मस्दा ने ऊंटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। शराब पी और ऊंटनी पर हमला कर दिया। किरदार ने तीर चलाया जबकि मस्दा ने तलवार से उसकी टांगें काट दी। ऊंटनी के बच्चे ने देखा तो उसने चीख मारी और उसी चट्टान के अंदर चला गया जिससे ऊंटनी ने जन्म लिया था। ऊंटनी का कत्ल कौम समूद के खात्मे का बाइस बन गया। अल्लाह ताला ने उन पर 3 दिन का अज़ाब उतारा। पहले दिन उनके चेहरे सुर्ख हुए, दूसरे दिन जर्द हो गए और तीसरे दिन स्याह हो गए। शहर में जिलजिला आया, एक चिंगार की आवाज आई, पहाड़ काशों में तकसीम हुए और कौम समूद सफाई हस्ती से मिट गई। मुफस्सिरीन के ख्याल के मुताबिक चिंगार हजरत जिब्राइल की चीख थी। हजरत सालिहा अपने 120 साथियों के साथ नकल मकानी कर गए और यूं आले समूद भी तारीख के औराक में जज़ब हो गई। हजरत सालिहा की कौम कहाँ आबाद थी, इसके बारे में 2 रवायात हैं। पहली रवायत के मुताबिक आले समूद सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा से 400 किलोमीटर के फासले पर आबाद थी। ये तबूक का इलाका है, उर्दान की सरहद पर वाक़या है और ये हजरत सालिहा की निस्बत से मदाइन सालिहा कहलाता है। ये सुर्ख चट्टानों का शहर है। पत्थरों के घर, दरवाजे, खिड़कियां और कदीम सैंपल आज तक मौजूद हैं। चश्मे और नखलिस्तान के आसार भी हैं। हजरत सालिहा कौम पर अजाब के बाद हजर मौत या अहकाफ तशरीफ ले आए थे। ये इलाका इस वक्त यमन और ओमान का हिस्सा है। हजरत सालिहा ने यही इंतकाल फरमाया।